हेलो एंड वेलकम टू प्रैक्टिकल होम्योपैथी। मैं हूँ डॉक्टर संजीवनी और आज मैं आपके साथ जो रूब्रिक शेयर कर रही हूँ वो है एडमोनिशन एग्रवेशन। तो इसको दो वर्ड्स है इसमें, करेक्ट। पहला वर्ड है एडमोनिशन। व्हाट इज़ एडमोनिशन? एडमोनिशन इज़ एक्ट ऑफ गिविंग एडवाइस, ठीक है। एडवाइस या फिर आप बोलते हो ना कि कॉशन। अगर आप किसी को बोलते हो कि बी केयरफुल, या फिर बोर्ड लगा रहता है देखो रास्ते पे कि देयर इज़ टर्न अहेड, सो बी केयरफुल, स्लो गाड़ी चलाइए, थोड़ा ध्यान रखिए, तो वो क्या है? दैट इज़ एक्ट ऑफ एडमोनिशन। मतलब एडवाइस दे रहे हो, कॉशियस कर रहे हो सामने वाले को, ठीक है। एडमोनिशन एग्रवेशन। तो अभी एडमोनिशन का मीनिंग देख लिया। व्हाट इज़ एग्रवेशन? एग्रवेशन इज़ गेटिंग वर्स्ट और गेटिंग एग्रवेटेड और सीवियर। तो उसको, इन दोनों वर्ड्स को अगर हम लोग एक के पीछे एक लगा देते हैं तो उसका कंप्लीट मीनिंग ये हो जाएगा कि जब कोई इंसान किसी को एडवाइस दे रहा है, किसी को बोल रहा है कि थोड़ा संभल के चलो, या फिर किसी को बोल रहा है कि इसमें आपको कॉशियस होना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखिए, या कोई भी अच्छा एडवाइस दे रहा है ना। तो जनरली क्या होना चाहिए? अगर मुझे किसी ने अच्छे दिल से कोई एडवाइस दिया और बोला कि देखो ऐसा ऐसा है, इसलिए आप ना ऐसा ऐसा चीज़ करिए, तो मैंने क्या करना चाहिए? मुझे अंदर से लगना चाहिए कि ये मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, उन्होंने मुझे कॉशियस किया, उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी, बहुत अच्छे मन से उन्होंने मुझे कोई बात बताई, तो मैं भी ध्यान रखूँगी और ध्यान में रखते हुए चीज़ें करूँगी ताकि मुझे कोई नुकसान ना हो, कोई मुश्किल ना आए। तो ये मेरे वेल विशर हैं, ये समझ होनी चाहिए, ये मैंने सोचना चाहिए, ठीक है। पर अगर मैं सोचती हूँ कि क्या ये कौन है जो आके मुझे एडवाइस दे रहा है यार, मुझे चल हट, अब ये इसने बोला ना, इसके तो मैं उल्टा ही करूँगी। तो व्हाट इज़ दिस? द पर्सन इज़ गिविंग एडवाइस टू यू बिकॉज ऑफ द गुडविल। आपके बारे में वो अच्छा सोच रहा है, इसकी वजह से उसने आपको अच्छा सलाह दिया। पर आपने समझा कि ये कौन है मुझे सलाह देने वाला, चल अभी इसने जो बोला ना उसके अपोजिट में करूँगा। सो दिस इज़ एडमोनिशन एग्रीवेशन। जो भी इंसान ऐसी गलती करते हैं कि किसी ने अच्छे रीज़न से कुछ अच्छा कहा है, एडवाइस दी है, उसके बिल्कुल उल्टा करते हैं, तो उनको आप ये रूब्रिक लेबल कर सकते हैं। तो ये आपको क्लिनिक में कैसे पता चलेगा? अगर मेरे पास एक ऐसी केस थी, अभी मुझे याद आया कि दैट लेडी शी वॉज वेरी एरोगेंट एंड शी आस्क्ड मी, और वो केस मैं बाद में कभी आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए आज पूरा डिस्क्लोज़ नहीं करती। पर ये रूब्रिक के बारे में मैं आपको बता देती हूँ ब्रीफ, कि उसने मुझे पहले ही पूछा था, ठीक है। शी हैड मेनी क्वेश्चंस एंड आई जनरली आंसर क्वेश्चंस ऑफ पेशेंट की, अगर उनको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दे आर आस्किंग मी। बट ये जो लेडी है ना, वो अनग्रेटफुल भी है ठीक है। उसका रिकवरी मुझे उसके बिहेवियर में दिख रहा है, उसको देख के पता चल रहा है। उसके हस्बैंड ने बताया, उसकी बेटी ने बताया, पर ये अनग्रेटफुल है, तो इसने बोला कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि ये सफ़ेद गोली क्या है, आप सबको सेम ही दवाई देते हैं क्या, आपने मेरी बेटी को दिया था वो भी ऐसा ही है दिखने में, उसका स्मेल भी मैंने लेके देखा सेम ही है। तो आई जस्ट स्माइल अ बिट एंड आई आंसर ऑल दिस क्वेरीज तो ये जो लेडी पेशेंट थी, इसने मुझे बोला था कि मैम मुझे ना एक्स्ट्रा आप मेडिसिन दे के रखो क्योंकि मैं गांव जा रही हूँ। अभी मुझे पता है ना ये कैसी टाइप की हो, मुझे पता है इसका रिकवरी लेवल क्या है, मुझे समझ में आया था कि इसको अभी दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उसको
बोला कि ओके ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा डोज दे के रखती हूँ। मैंने उसको ऐसे नहीं दिया, उस पर एक्स्ट्रा बॉटल एंड प्लीज़ आस्क मी बिफोर कंज्यूमिंग, ऐसे लेबल लगा के उसको दे दिया। ठीक है, उसके बाद जब वो गांव से आई और उसने मुझे बोला, ठीक है डॉक्टर आपने मुझे वो दवाई दिया था एक्स्ट्रा मेडिसिन वाला, अरे वो तो एकदम ख़राब मेडिसिन दिया आपने मुझे, क्या मेडिसिन दिया आपने, वो खाने के बाद मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया, वो तो शुरू हो गए। ठीक है, अभी उसको ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो ये जो बोल रही थी वो सारे सिम्टम्स एसिडिटी के थे कि उसको बहुत जलन हो रही थी ये वो। तो उसके हस्बैंड ने मुझे बोला कि वो बाहर जाने के बाद बोला कि अरे इसने बहुत तीखा वगैरह खा लिया था और वह गांव में हम लोग गए थे, उधर बहुत हीट भी थी मैडम, उसका आप मन पे मत लो। तो उसके हस्बैंड ने ये कंफर्म भी कर दिया कि हाँ ये है। और मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको पता है ना कि मैंने तो SL की बॉटल उसको एज अ एक्स्ट्रा लेबल करके दी थी, पर इस पेशेंट का अनग्रेटफुलनेस देखो, इसका एडमोनिशन देखो, मैंने उसको उस पर स्ट्रिक्टली लिख के दिया था और उसको बताया भी था कि खुद से नहीं खानी है दवाई, जो भी एक्स्ट्रा मेडिसिन मैं अगर किसी को देती हूँ खुद से कभी कंज्यूम नहीं करनी। ठीक है, पर इसने ना मुझे पूछा ना बताया। फिर बाद में जब वो गांव से आई 1 महीने बाद, तब वो लाल पीली होके मेरे से बात कर रही थी। सो दिस इज़ एडमोनिशन एग्रीवेशन, जो मैंने बताया था कि नहीं लेना है, फिर भी उसने लिया। एज अ डॉक्टर वी रिसीव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल अवर पेशेंट्स, पर जो 1-2 नमूने ऐसे होते हैं तो ये एडमोनिशन एग्रीवेशन वाले होते हैं, अनग्रेटफुल वाले होते हैं, तो इनसे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो कभी भी अगर कोई ऐसा 100 में से एक ऐसा होगा, अगर कोई ऐसा आ जाए तो उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना या फिर मन में चिढ़ नहीं रखना, ऐसा बोलना कि इसने भी मुझे ये रूब्रिक सिखा दिया। ठीक है, तो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ एडमोनिशन एग्रीवेशन एंड आई एम वेरी श्योर कि अभी आपको ये बहुत अच्छे से स्टिक हो गया रहेगा, ये चिपक गया रहेगा ये रूब्रिक आपके दिमाग में। और आपको रूब्रिक्स के बिना भी आप केस बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल होम्योपैथी का कंप्लीट कोर्स जो मैंने बड़े ही प्यार से बनाया है आपके लिए, ज़रूर एनरोल करिए। आपके इस कोर्स के सीखने के बाद, ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद, ये सारी चीज़ें जो मैंने सिखाई है वो सीखने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद सक्सेस ये गारंटीड आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। सो जॉइन द कोर्स। हाउ टू जॉइन, सारे डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। डू एनरोल टू द कोर्स। थैंक यू सो मच।